तिवारी के निशाने पर रही कांग्रेस और आप कांग्रेस के खिलाफ जमकर बोले भाजपा नेता। और भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी ने उन्होंने आम आदमी पार्टी को एक तरफ खत्म होती पार्टी बताया तो कांग्रेस पर भी भड़ास निकालते हुए उन्होंने कहा कि सलमान खुर्शीद को राहुल में नजर आते हैं तो इसमें पता चलता है कि कांग्रेस भी कम से कम राम को मानने तो लगी है, क्योंकि कांग्रेस अभी तक राम को काल्पनिक मानती थी और अब मेरी बात है। साथ ही उन्होंने तिवारी से सुशांत सिंह मर्डर केस पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुशांत सिंह राजपूत केस और दिव्या सान्याल केस को शिवसेना सांसद जो एकनाथ शिंदे के साथ है सदन में उठाया, जिसको लेकर सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है और दिव्या सान्याल केस में एसआईटी और सुशांत सिंह राजपूत में भी सीबीआई जांच चल रही है। जल्द ही इसके परिणाम देखने को। राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि भारत छोड़ो यात्रा पर निकले हैं। ट्रॉय नरेंद्र मोदी सरकार का तारीफ करते हुए फ्री राशन को जमकर सराहा तो यही मनाई गेम उधार पर सरकार का बचाव करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि सरकार बड़े ईमानदारी से महंगाई जैसे मुद्दों को रोकने में सफल हुई है, क्योंकि इधर विदेशों में महंगाई दर लगातार बढ़ रहा हुआ है। देखिए, पहले भी भारत की कोशिश रही है कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है और हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि जब हमें अपने बच्चों को निकालना था यूक्रेन से तो नरेंद्र मोदी जी की कोशिश से युद्ध विराम किया गया था। तो ये भारत की ऐसी पहचान बनी है कि भारत शांति कराने में मदद करता है। हमें भी ये पता चला कि यूक्रेन ने मदद मांगी है और भारत निश्चित रूप से मदद करेगा। हमारी हमेशा कोशिश रही, नरेंद्र मोदी जी की हमेशा कोशिश रही है। हमारे जयशंकर जी जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने हाल में बताया भी कि हम इस युद्ध से चिंतित हैं, क्योंकि इस युद्ध के कारण पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति गड़बड़ हुई है। तो निश्चित रूप से जैसे सबकी अपेक्षा है नरेंद्र मोदी जी शांति के लिए प्रयास करेंगे। ये कहा जा रहा है कि विश्व युद्ध के रूप में तब्दील होता जा रहा है। ऐसे में कल एक घटना वाराणसी में भी हुई, एक यूक्रेन के व्यक्ति ने इस युद्ध से दुखी होकर के सुसाइड भी कर लिया। कहीं ना कहीं मानवों के ऊपर काफ़ी बड़ा प्रहार हो रहा है। तो आपको क्या लगता है अगर मोदी जी से मुलाकात होती है तो इस तरह की घटनाओं की चर्चा करके और क्या आप बात करेंगे? नहीं, हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा किया। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब संसद चल रही थी तो एक दिन माननीय विदेश मंत्री जयशंकर जी का स्पेशल प्रेजेंटेशन था और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी स्वयं इस युद्ध से बहुत चिंतित हैं और उनकी कोशिश चल रही है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को यथाशीघ्र समाप्त किया जाए। साल शासन किया, हम लोगों ने उसको पछाड़ करके 5वें स्थान पे हम आ गए। 2013 में हम 12वें स्थान पर थे। नरेंद्र मोदी जी के सरकार आने के बाद हम 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है और इसीलिए हमको 2 लाख करोड़ का बर्डन नहीं है। ये गरीब देश के जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी घोषणा है और इसके लिए मैं भी अपनी तरफ से बनारस के सांसद जी को बहुत धन्यवाद करता हूं। दूसरी जो प्रमुख बात है कि अभी 7 दिन पहले जब हमारी संसद चल रही थी तो प्रधानमंत्री जी और देश के विदेश मंत्री ने और देश के रेल मंत्री ने इन लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया। हम बहुत जल्दी, हो सकता है कि अगले 2 महीना या 3 महीना के अंदर ही हम दुनिया की 3rd सबसे बड़ी इकॉनमी हो जाए। फ्रांस और जर्मनी को हम किसी भी समय पछाड़ सकते हैं। तो ये अपने आप में इसको उसी तरह से समझना पड़ेगा कि उसका फ़ायदा ही होता है कि हम देश के बिलो पॉवर्टी लाइन को राशन कार्ड पे अब बिना पैसे के अनाज देंगे और अनाज की गुणवत्ता भी बढ़ाई जा रही है। दूसरी मेरी काशी में प्रार्थना है, प्रधानमंत्री जी ने भी सबसे निवेदन किया है, हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी निवेदन किया है। हमारे पड़ोसी देश चाइना में कोविड की बड़ी भयावह स्थिति है और भयावह स्थिति ऐसी है कि अनुमान लगाया जा रहा है वहाँ 10 लाख
10 लाख तक लोग मर सकते हैं। काफ़ी लोगों की कैजुअल्टी हो चुकी है। इसलिए हम लोग अपने देश में भी सोशल डिस्टेंस का पालन करें। हम ये समझ रहे हैं कि वैक्सीन लगाने के कारण, बूस्टर के कारण हमारे यहाँ वो वेरिएंट कम प्रभावी हुआ है, इसलिए हम सभी एक बहुत मजबूत स्थिति में हैं। लेकिन एक हमारी भी, मैं मनोज तिवारी भी काशी से पूरे पूर्वांचल को प्रार्थना करूंगा कि आप लोग 2 गज की दूरी का ध्यान जरूर रखें और 2-3 आसान से सतर्कता है जिसको हम कर सकते हैं। हाथ मिलाने से बचना है, हाथ साफ करके ही खाना खाना है। बहुत पास से अगर किसी से बात करना है तो फिर मास्क लगाइए, वरना 2 गज की दूरी रहे। हम लोग कोविड की सतर्कता को लेकर के चलेंगे। राहुल गांधी जैसी बेवकूफ़ियाँ नहीं करनी है। माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने और अपनी जो हमारी जन्म देने वाली माँ है उसके दर्शन के लिए मैं पहुँचा। थोड़ा सा समय तो लगा है क्योंकि पीछे काफ़ी चुनाव थे देश में, तो बहुत जगह भागना पड़ा और इसी में हम सबको गुजरात जैसी एक बड़ी सफलता भी दिखी और उसी में काशी तमिल संगम हुआ बनारस में। वो चुनाव के कारण मैं इसमें आ भी नहीं पाया, लेकिन वो बहुत अच्छी, एक बहुत सुखद अनुभूति रही उसकी, जितनी आप सबकी रिपोर्ट हमने पढ़ी। और अब इसी के साथ मैं यहाँ से अभी सासाराम की यात्रा करने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ इतिहास संकलन का एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें सवेरे धर्मेंद्र प्रधान जी ने शामिल होने का शुभ कार्य किया। शाम को मैं रहूँगा और दिल्ली में भी कुछ चुनाव हुए जिसमें आप सबको सारी जानकारी है ही। तो इन सारी बातों के साथ साथ नया साल आने वाला है और 2022 अब जाने वाला है। 2-3 प्रमुख बातें हैं जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। 2-3 प्रमुख बातों में सबसे प्रमुख तो ये है कि एक बात गांव-गांव, गली-गली जाना चाहिए कि अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और वो फैसला देश के गरीबों के लिए है, राशन से संबंधित है। आप सबको पता ही होगा, अभी तक जो राशन कार्ड से राशन मिलता है वो 3 रुपया किलो चावल और 2 रुपया किलो गेहूं मिलता था। अभी सरकार नरेंद्र मोदी जी ने इसको बिना पैसे के देने का घोषणा कर दिया है। मैं समझता हूँ ये बात मैं आज फिर इसलिए कर रहा हूँ कि गली गली ये बात पहुँचनी चाहिए। और जब आप इसको देखेंगे इस पे खर्चा कितना पड़ रहा है, तो लगभग 2 लाख करोड़ का हमारे देश के खजाने पे ये खर्चा पड़ेगा। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी सरकार के माथे पे सिकन नहीं है, क्योंकि इसके साथ ही हम समझ सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं इकोनॉमी होने का क्या फ़ायदा होता है। करके ले लेते हैं। आप राहुल गांधी को बेवकूफ़ बता रहे हैं कोविड के? नहीं, हमने बेवकूफ़, सलमान खुर्शीद जी उनकी तुलना भगवान श्री राम से कर रहे हैं। एक तो हमने बेवकूफ़ नहीं कहा, हमने कहा बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए इसका मतलब नहीं कि वो बेवकूफ़ी है, तो उसको दोनों को थोड़ा सा माफ़ कर देना। सलमान खुर्शीद वो भगवान राम को जानते ही क्या है। सलमान खुर्शीद जैसे लोगों ने ही कांग्रेस को इस रसातल तक भेजा है। अगर सलमान खुर्शीद को राहुल गांधी में ही राम नज़र आते हैं, वही राम उनको नज़र आते हैं, तो मेरा मानना है कि सलमान खुर्शीद जैसे लोगों को अपना इलाज कराना चाहिए। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, अब वो उत्तर प्रदेश की ओर रुख कर रहा है और उसमें उन्होंने सारे विपक्ष को न्योता दिया है, खासकर मायावती और अखिलेश यादव को। स्वागत है उनका, ये कोई पहली बार तो दिया नहीं है, ये तो पहले भी न्योता क्या, पहले तो मिल चुके हैं, पहले साथ यात्रा कर चुके हैं, फिर जनता से नकारे जा चुके हैं। लेकिन समस्या है कि ये भारत जोड़ो यात्रा है या भारत तोड़ो यात्रा है, इस पे विचार होना चाहिए। आप जब साउथ से शुरुआत किए तो एक ऐसे
एक ऐसे चर्च के पदाधिकारी से मिले। हमारे देश में बहुत सारे चर्च के पदाधिकारी हैं जो बहुत देशभक्त हैं, देश के साथ चल रहे हैं। पूरी कम्युनिटी बहुत अच्छे से राष्ट्रवादी तरीके से चल रही है, लेकिन राहुल गांधी जिससे मिलते हैं वो देश विरोधी बातें करता है। वो देश को हमेशा गलत शब्दों से परिभाषित करता है। तो वहाँ भी उन्होंने देश का दिल तोड़ा। रास्ते में आगे चलते हैं तो कन्हैया कुमार जैसे लोग उनके साथी होते हैं, जिसका नारा है भारत तेरे टुकड़े होंगे। वहाँ भी दिल टूटा। राजस्थान आते आते मोबाइल तोड़ दिए किसी कार्यकर्ता का। तो भैया सब तो तोड़ ही रहे हो, कुछ तो जोड़ो। मैं समझता हूँ ये इनकी यात्रा अच्छा, मैं इसको मानता अगर ये देश के अच्छे अच्छे लोगों को तोड़ते। कल मेवात के एक व्यक्ति का, मैं कोई रशीद चाचा हैं उनका मैं सुन रहा था बयान। वो कहते हैं कि ये चलते हैं तो बात भी नहीं करते, लोग रस्सी में से बांधे रहते हैं, चलते जाते हैं। तो अगर ऐसी ही यात्रा है, हमें तो लगा था कि इस यात्रा से कुछ राहुल जी का और कांग्रेस का फ़ायदा होगा, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है। लेकिन हम उनका स्वागत करते हैं। घूमें, कम से कम देश के लोगों की मनोदशा और भावनाओं तो समझें। ब्यूरो रिपोर्ट वाराणसी, बस न्यूज़ लाइव यूपी।